हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाना। ठीक है, पीएच स्केल या पीएच पैमाना क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जल का आयनिक गुणांक जानेंगे। पीएच स्केल से पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि जल का आयनिक गुणांक क्या होता है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल पोर्शन नीट एग्जाम में बहुत आते हैं। नीट एग्जाम में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है कि जल के निर्माण के जल का आयनिक गुणांक किसे कहते हैं, या फिर आपसे जल का जब तक आप आयनिक गुणांक नहीं क्लियर कर पाएंगे तब तक इसका न्यूमेरिकल भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आज पीएच स्केल से पहले, पीएच स्केल या पीएच पैमाना से पहले हमें करना होगा जल का आयनिक गुणांक क्लियर। जल का आयनिक गुणांक वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर, हेडिंग बनाएंगे जल का, हेडिंग बनाना है आपको जल का आयनिक जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है ये हमें जानना होगा। जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है भाई, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है भाई, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है भाई, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये हमें आज की क्लास में जानना है। और साथ ही साथ आज हम जानेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल और पीएच पैमाने पर यानी कि जो न्यूमेरिकल होंगे, एक दो न्यूमेरिकल वो सॉल्व करते हैं। और हमें ये जानना होगा कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। क्लियर, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। आपको पता है कि जो शुद्ध जल होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। ये लिखेंगे, यहाँ एक पॉइंट बना के लिखेंगे, शुद्ध जल, शुद्ध अवस्था में शुद्ध जल क्या होता है भाई। शुद्ध जल अपने आप में एक अति दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। ठीक है, शुद्ध जल स्वयं में एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। ठीक है भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। क्लियर, ये पॉइंट आपको जानना बहुत आवश्यक है कि शुद्ध जल जो होता है वो स्वयं में अपने आप में क्या होता है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। अब हम इसकी जब आयनिक समीकरण लिखेंगे तो आप देखिए भाई, H2O को जब हम तोड़ते हैं, H2O को जब हम तोड़ेंगे तब बेटा H प्लस और OH माइनस आएगा भाई। H प्लस OH माइनस आएगा, H प्लस OH माइनस आएगा। अब यहाँ पर हम आयनन स्थिरांक यदि हम निकालें, हम क्या निकालेंगे, उपरोक्त समीकरण का, उपरोक्त हमें निकालना है उपरोक्त समीकरण का आयनन स्थिरांक क्या है बेटा, के है। तब क्या होगा, के बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सांद्रण H प्लस सांद्रण OH माइनस अपॉन सांद्रण H2O। ठीक है भाई, ये निकल के आया, सांद्रण H2O निकल के आया। हम इसको क्या काम कर सकते हैं भाई, हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस बराबर के H2O। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1, यदि हम लिखेंगे, यदि क्या करें, के सांद्रण H2O बराबर
के डब्ल्यू लिख लें, क्या लिख लें, के सांद्रण H2O बराबर हमने क्या लिखा, के डब्ल्यू लिखा, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक गुणनफल कहते हैं, जिसे हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं भाई के डब्ल्यू बराबर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है भाई, जल का आयनिक गुणनफल। अब हम क्या काम करें, के डब्ल्यू का मान यानी कि हम ये लिख सकते हैं समीकरण 1 से, देख लीजिए भाई क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है भाई, समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं बताइए, समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 जो है हमारे पास क्या है बेटा, समीकरण 1 ये है, यानी कि H प्लस सांद्रण H प्लस OH माइनस बराबर हमारा जो था, कह सकते हैं हम इसको के डब्ल्यू, ठीक है भाई, के डब्ल्यू है, हम ऐसे मान लीजिए के डब्ल्यू बराबर H प्लस OH माइनस, ठीक है, जहां के डब्ल्यू आपको मैं बता ही चुका हूं, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है भाई, जल का आयनिक गुणनफल हो गया, ठीक है भाई, क्या हुआ, जल का आयनिक गुणनफल हो गया, ठीक है भाई, जल का आयनिक गुणनफल हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अब बताइए क्या काम कर सकते हैं हम, H प्लस आयन बराबर, इसकी एक परिभाषा हम दे देते हैं, डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, यानी कि डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित, स्थिर ताप पर हम ये लिख सकते हैं भाई, डेफिनेशन लिखेंगे, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित, स्थिर ताप पर क्या लिख सकते हैं बेटा, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयनों का सांद्रण का गुणनफल, H प्लस स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, आयंस की सांद्रताओं का गुणनफल, सांद्रताओं का, क्लियर, क्या हो रहा है भाई, सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर होता है, सांद्रताओं का गुणनफल क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है भाई, सांद्रताओं का गुणनफल क्या होता है, स्थिर होता है। फिर से देखिए, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयनों का सांद्रण या सांद्रताओं का गुणनफल क्या होता है, स्थिर होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, जिसे यहाँ लिख दो भाई, जिसे क्या कहते हैं, जल का आयनिक क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, क्लियर, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, इसे के डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्लियर, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, और किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं बेटा, के डब्ल्यू द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे के डब्ल्यू का मान 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इधर का भी इरेज कर देते हैं, आगे स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ठीक है भाई, इस पर इरेज कर देते हैं। अब नई लाइन से लिखना है आपको, नई लाइन से क्या लिखेंगे भाई, स्थिर ताप पर के डब्ल्यू का मान, स्थिर ताप पर के डब्ल्यू यानी कि स्थिर ताप पर, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है भाई,
यहाँ पे लिखेंगे के डब्ल्यू का मान किस पे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, के डब्ल्यू का मान 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग कितना होता है, लगभग 1 × 10⁻⁻14 1 × 10⁻⁻14 मोल डेसीमीटर मोल, मात्रा लिख लीजिए, मोल डेसीमीटर की पावर 3 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इसका मात्रक होता है, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है भाई, अब हम लिखेंगे शुद्ध जल में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण क्या होता है भाई, बराबर होता है, लगभग समान होता है। ये नोट पॉइंट करके आप एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे यहाँ पे देख लीजिए भाई, आप बताइए शुद्ध जल में क्या लिखेंगे बेटा, शुद्ध जल में H+ आयनों का सांद्रण तथा OH- आयनों का सांद्रण लगभग क्या होता है, समान होता है, लगभग समान होता है। ठीक है भाई, लगभग क्या होता है, समान होता है। ठीक है भाई, इसको समीकरण लिख लीजिए 2, समीकरण से 2 लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 लिखेंगे, तब क्या करेंगे भाई बताइए, तब सांद्रण H+ बराबर OH-। ठीक है भाई, सांद्रण H+ बराबर OH-। ठीक है भाई, यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण किससे, 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बताइए, के डब्ल्यू बराबर H+ OH-। अब हम बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, H+ और H+, OH बराबर क्या है, H+ है। हम ये कर सकते हैं के डब्ल्यू बराबर H+², के डब्ल्यू बराबर H+²। लेकिन वी नो डेट क्या है भाई बताइए, वी नो डेट हम क्या जानते हैं, के डब्ल्यू बराबर 1 × 10⁻⁻14। ठीक है भाई, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H+² बराबर 1 × 10⁻⁻14। तब H+ का सांद्रण जो आएगा निकल के वो कितना आएगा, 1 × 10⁻7। क्लियर, 1 × 10⁻7 निकल के आएगा बेटा, क्या निकल के आएगा, 1 × 10⁻7। ठीक है, 1 × 10 की पावर क्या निकल के आएगा, -7। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना था भाई नोट करके, वो पॉइंट क्या लिखना है, ताप में वृद्धि के साथ जल में आयनिक गुणनफल का मान बढ़ता है। ये चीज पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताप में अगर वृद्धि होगी तब जल के आयनिक गुणनफल का मान क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें नोट पॉइंट करके लिखना होगा, नोट पॉइंट करके क्या लिखना होगा, ताप में वृद्धि के साथ, ताप में वृद्धि के साथ जल के आयनिक गुणनफल, यानी कि के डब्ल्यू का मान बढ़ता है। ठीक है भाई, बढ़ता है।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप में अगर वृद्धि होगी तो जल के आयनिक गुणनफल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जल अधिक आयनित होता है। यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि जल अधिक आयनित होता है, अधिक आयनित होता है। क्लियर। फिर से देखें, यदि ताप में वृद्धि करेंगे, ताप में वृद्धि ना करके वहां से ये पूछा जाए, यदि किसी में जल योजन में ताप में कमी कर दें तब उनके आयनिक गुणनफल यानी कि Kw के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस आपको ये जानना है कि अगर हम ताप में वृद्धि कर रहे हैं तब क्या होगा, आयनिक गुणनफल यानी कि Kw का मान भी बढ़ेगा। यदि हम ताप में कमी कर रहे हैं तब क्या होगा, Kw का मान भी क्या होगा, कम होगा। ये पॉइंट जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो था हमारा क्या था, जल के आयनिक गुणनफल यानी कि आयनिक गुणांक या आयनिक गुणनफल का मान हमने ज्ञात कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल यानी कि पीएच पैमाना। क्लियर। देखिए भाई, पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच स्केल हमें जानना है। पीएच पैमाना क्या होता है, पहले सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म समझेंगे। फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच बराबर पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। क्या करना है, पीएच बराबर पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अथवा सांद्रण H+ के ऋणात्मक गुणनफल को देखो यहाँ पे ऋणात्मक गुणनफल को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। फिर से देखेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अथवा H+ के ऋणात्मक गुणनफल को पीएच कहते हैं। क्लियर। पीएच कहते हैं। पीएच बराबर जो फार्मूला है, पीएच बराबर माइनस log 10 सांद्रण H+। क्लियर। log 10 सांद्रण H+। अगर हम ये माइनस हटाएंगे तो ये सांद्रण H+ क्या होगा, अपॉन में पहुंच जाएगा, नीचे बटे में पहुंच जाता है। आपको पता है कोई भी संख्या नीचे से ऊपर पहुंचती है तो वो माइनस में लिखी जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से देखें, पीएच बराबर log 10 1 अपॉन H+ सांद्रण। क्लियर। अब यहाँ पे यदि आपसे ये पूछा जाए कि पीएच मान ज्ञात कीजिए किसी भी अभिक्रिया में या किसी भी हमारे सॉल्यूशन में या इतने जलीय विलयन में इसका पीएच मान इतना दे रखा है या H+ आयन का सांद्रण इतना दे रखा है, तो आपसे या तो पीएच मान पूछ लिया जाएगा। अगर पीएच मान ना पूछा जाए तब आपसे क्या पूछा जाएगा, H+ आयन का सांद्रण पूछ लिया जाएगा कि कितने, अगर इसमें मान लीजिए किसी विलयन का पीएच मान 7 है या 8 है तब उसमें H+ आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए ये आपको तीनों ही फार्मूला बहुत ही आवश्यक हैं। अगर आपसे H+ आयन का सांद्रण पूछे तब H+ आयन का सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस pH हो जाएगा, और आपसे अगर pH वैल्यू पूछे तो pH बराबर log 10 1 अपॉन H+ हो जाएगा, या फिर pH बराबर माइनस log 10 H+ हो जाएगा। क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है भाई। अब मैं आपको पीएच स्केल बताने वाला हूं। भाई पीएच स्केल क्या होती है समझ लीजिए। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तब वह क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर। तब वह क्या होगा, उदासीन होगा। आप देख लीजिए, मैं एक पीएच स्केल बनाने वाला हूँ। यहाँ पे एक स्केल बनाने वाला हूँ। ये स्केल देख लीजिए भाई, ये पॉइंट हमने लगाया। अब आप बताइए, अगर यहाँ पे इसका जो मान होता है वो बेटा क्या होता है, 7 होता है। इसका मान क्या होगा, 7 हो गया, ये 7 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया, और ये 0 हो गया। सही है। 0 से 14 तक यहाँ पे हो गया 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है भाई। 0 से लेकर 14 तक का जो पैमाना होता है वो क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है।
क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है, जिसका मान पीएच मान 7 होता है। ये होते हैं उदासीन। ये क्या होते हैं बेटा? उदासीन होते हैं। जिसका पीएच मान 7 होता है वो है उदासीन होते हैं। और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है ये क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। जो मैंने ये तीर लगाया है इधर जो तीर लगाया है इसका मतलब भी बताएंगे, और इधर जो तीर लगाएंगे इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे। क्लियर? इधर तीर लगाने पर, दूर जाने पर यहाँ पे ये क्या होता है? ये हमारे क्या हैं? क्षारीय होते हैं। ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और जिसका पीएच मान 7 होता है ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ये आप जान लीजिए। अब आप बताइए, यदि किसी विलयन का पीएच मान, अब मैं यहाँ पे बाद में नोट करके जितने भी हैं पहले आप स्केल समझ लें। स्केल समझ लें। यहाँ पे हम लिख देते हैं H3O प्लस आयन के मुताबिक क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी H3O प्लस के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताइए। यदि किसी का 10 की पावर 0 है, यहाँ पे देख लीजिए 0 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 0, यहाँ पर 10 की पावर -1, यहाँ पर 10 की पावर -2, और यहाँ पर 10 की पावर -3, यहाँ पर 10 की पावर -4, यहाँ पर 10 की पावर -5, यहाँ पर 10 की पावर -6, और यहाँ पर 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13, और यहाँ पे 10 की पावर -14। ठीक है भाई, ये हमारा 10 यानी कि जलीय विलयन में हो गया। ये हमारा पीएच मान हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है? ये इसके अकॉर्डिंग है और ये पीएच के अकॉर्डिंग है। ठीक है भाई, ये पीएच के अकॉर्डिंग है। ये जलीय विलयन जो हमने H प्लस आयन का सांद्रण निकाला था, H प्लस आयन के सांद्रण के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मान होगा इसके, और ये पीएच स्केल के अकॉर्डिंग मान होगा। ठीक है, अब आप बताइए, यदि हम किसी पैमाने पर बाहर जाते हैं, यानी कि 7 से 0 की तरफ जाते हैं, तब अम्लीय गुण बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखें। अम्लीय गुण क्या होगा? 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, और यहाँ पर क्या होगा? अम्लीय गुण क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर क्षारीय गुण क्या होगा? बेटा, यहाँ पर भी क्षारीय गुण बढ़ेगा। ये अम्लीय गुण, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अम्लीय गुण, दूर जाने पर अम्लीय गुण क्या होता है बेटा? बढ़ता है। अम्लीय गुण बढ़ता है, और यहाँ पर क्षारीय गुण बढ़ता है। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना है आपको। यदि हम पीएच स्केल में 7 से दूर जाएं, 7 से 8 यानी कि 14 की तरफ जा रहे हैं, तब हमारा क्षारीय गुण बढ़ता है, और इधर 0 की तरफ जा रहे हैं तब अम्लीय गुण बढ़ता है। यदि किसी का पीएच मान 0 से 7 से कम है, 0 और 7 के बीच में है, तब क्या होगा? वह अम्लीय होगा। और किसी का मान 7 से यानी कि 7 से 14 के बीच में है, तब उसका क्या होगा? क्षारीय होगा। यदि 7 रहेगा तब वह क्या होगा? उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। क्लियर? अब हम इसके कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम लिखने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी एक पीएच स्केल हो गई। ठीक है भाई, आपसे ये पूछा जाए किसी विलयन में किसी विलयन का मान 3.4 है, तब वह क्षारीय है या अम्लीय है, तो आप समझ जाइए क्या है? अम्लीय है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी भी विलयन का 2 विलयन दे रखे हैं, जिसका एक का पीएच मान 3 है, दूसरे का 4 है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा, सबसे ज्यादा, दोनों में से कौन सा ज्यादा अम्लीय होगा? तब आपको पता होना चाहिए जिसका पीएच मान कम है वह ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि 3 ज्यादा अम्लीय है 4 की अपेक्षा।
क्यों? क्योंकि इधर जितनी ही जाएंगे उतनी उदासीनता बढ़ रही है, इधर जाने पर उदासीनता बढ़ रही है। सबसे ज्यादा अम्लीय किसका कौन सा होगा? जिसका 0 मान होगा वह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? जिसका 14 होगा। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले किसी का पीएच मान हमारा 8 और 10 है, तब इसमें कौन से विलयन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, तब जो 10 होगा वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा और 8 होगा वो कम क्षारीय होगा। इसी प्रकार से आपसे यहाँ पूछ लिया है कि 2 और 4 में किसका विलयन ज्यादा अम्लीय होगा, तो 2 का होगा, क्योंकि जितनी दूर जाएंगे उतनी अम्लीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है भाई। बाकी अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, इसके क्या करेंगे? न्यूमेरिकल पॉइंट करने वाले हैं।